हेलो बच्चों, वीडियो प्रायोरिटी पर सारे बच्चों को स्वागत है। ठीक है, अब तक यदि आप ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी चीज़ें होगी आपके मोबाइल पर, ठीक है, मैसेज चला जाता है। ठीक है, और ऐसा हम अनुमान भी कर रहे हैं कि सब लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और सब लोग बढ़िया भी होंगे। और हम 5.1, 5.2, 5.3 ये हम बताएंगे और अच्छी तरह से तैयारी आप लोग को चल रही होगी। 5.1 बना लिए होंगे, मैं अनुमान तो यही लगाऊंगा। 5.2 भी बना लिए होंगे। देखिए बच्चे, यदि अच्छे से हम लोग मेहनत करें और हौसला और धैर्य होनी चाहिए। हौसला तो हमेशा बुलंद होना चाहिए, थोड़ी सी धैर्य और शांति बनाए रखेंगे, ठीक है, तो आपकी सफलता का मार्ग कोई नहीं ये पीछा कर सकता है। आप सफलता यूँ ही पा लीजिएगा। 100 में 100 यदि आपका है लाना है तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर आपको वीडियो देखिए, ठीक है, स्वतः ये सारे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 5.3 का पहला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, 5.3 का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, थोड़ा सा देख लिया जाए। आप सारे लोग बुक निकाल कर एक बार पुनः देखिए, पहले प्रश्न पढ़ लिया जाए। कुछ खास प्रश्न में नहीं है, कह दिया है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणियों का योग जो होता है बच्चे, समांतर श्रेणियों का योग, समांतर श्रेणियों का योग जो होता है बच्चे, श्रेणियों का योग का मतलब बच्चे होता है सम। इंग्लिश में बोलते हैं SUM, सम बोलते हैं। ठीक है, योग माने क्या होता है, सम, योग। ठीक है, जो जोड़ते हैं आप लोग, इसका फॉर्मूला बच्चे होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है बच्चे। सारे बच्चे जान रहे होंगे ये वाला फार्मूला, जो कि 5.1, 5.2 में भी हमने कुछ जिक्र किया था कि सम कैसे निकालते हैं, समांतर श्रेणियों का योग कैसे निकाला जाता है। देखिए बच्चे, पहला प्रश्न आपके सामने है। सामने ये है बच्चे, पहला कि 2 दिया है। पहला का पहला बच्चे देख लीजिएगा, आपके सामने दिया है 2, 7, 12 और ये 10 पदों तक दिया है बच्चे। 10 पदों तक दिया है बच्चे। इसका समांतर श्रेणी का योग निकालना है। ठीक है, देखिए बच्चे, आपका क्या है ये कि 10 पदों तक बोला है, कहने का मतलब कि ये 10 गो पद होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये पहला पद कहते हैं, इसको दूसरा पद कहते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां हुआ। ये लगातार जो हुआ बच्चे, ये क्या हुआ, लगातार पद हुआ। हम कहेंगे छठा पद निकालिए, तो छठा वाला यानी ये वाला निकालिएगा। कहने का मतलब कि छठा वाला बोले तो ऐसे निकालिएगा, A6 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। हम बताए थे कि 6 में से 1 घटाइएगा तो 5 होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग n का फार्मूला भी जानते हैं कि A प्लस n-1 इंटू डी होता है बच्चे, ये हमने बता दिया था। और योग पूछे बच्चे कि मान लीजिए कहेगा 10 पदों का योग निकालिए, तो यहाँ पर 10 रख दीजिएगा, 10/2 कर दीजिएगा। जो A की वैल्यू होगी बच्चे और जो D की वैल्यू होगी वो बच्चे लिख दीजिएगा, आपका आसानी से निकल जाएगा। 10 पद है बच्चे, A की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2। ठीक है बच्चे, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चे, सेकंड यानी A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 7 में से 2, नहीं तो 12 में से 7 घटाइएगा बच्चे तो भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, 12 में से 7 भी घटाइएगा बच्चे तो आपका आसानी से आ जाएगा। इतना तो आसान है, बहुत सारा ईजी है, थोड़ा देखते हैं आगे। ठीक है बच्चे, सब में 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया 5, ये एक ही निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चे, आपको n की वैल्यू 10 पदों का योग दे दिया है, 10 पद तक दे दिया है, तो निकालिएगा SN बराबर, यही फार्मूला लिखिएगा जो आप मैंने यहाँ पर लिखा है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है बच्चे। देखिए बच्चे, 10 पदों का योग निकालने के लिए बोला था, तो 10 यहाँ पर लिख लीजिएगा, n की जगह पर 10 लिखना है। 2 गुना A की वैल्यू 2 दिया है बच्चे, ये 10 में से 1 गया तो 9, डी की वैल्यू क्या है बच्चे, 5 दिया है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, 2 5 10, ये घटाना है तो घटा लीजिए, ये 4 हुआ और ये 9 5 45 हुआ, 2 दूनी का 4 होता है, 9 5 45 होता है। ये 5 ये इंटू होता है बच्चे, 45 में 4 जोड़िएगा तो 49, 49 पर से जोड़िएगा तो 9 5 45 और 5 को 20,
4 24 245 आपका क्या हुआ बच्चे, आंसर हुआ। ठीक है बच्चे, ये आपका तो रफ किए हैं। सारे बच्चे उतार ले पहले, सारे लोगों को आवाज़ जा रही होगी मेरी। ठीक है, सारे बच्चे उतार लीजिए पहले। चलिए बच्चे, सेकंड हम तब तक बना रहे हैं, ये इरेज कर रहे हैं, तब तक उतार लीजिएगा। ठीक है, देखिए बच्चे, सेकंड क्या कह रहा है, थोड़ा प्रश्न को देखा जाए। ठीक है, ये पहला का दूसरा बच्चे देखा जाए। दूसरा है -37 -33 और एक है -29। ये डॉट 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 है, 12 पदों तक बोला है, 12 पदों तक, 12 पदों तक बोले हैं बच्चे, तो ए की वैल्यू आपका -37 होगा। ठीक है, अब बच्चे क्या होगा, डी की वैल्यू जो होगी वो 33 में से सब्ट्रैक्ट करिएगा बच्चे, 37 को सब्ट्रैक्ट, इसको यहाँ पर लाना है, इसको माइनस करना है। तो माइनस मैंने बोला, लेकिन पहले से ऑलरेडी क्या दिया है, माइनस दिया बच्चे। माइनस माइनस को गुना करेंगे तो बच्चे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, -33 माइनस माइनस गुना प्लस 37। ठीक, 37 में से बच्चे 33 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, प्लस है, प्लस में से जाएगा। अब क्या है बच्चे, एन की वैल्यू तो आपका दे दिया है 12 पदों तक, तो निकालिएगा, 12 रख लीजिएगा। आप एन बराबर यहाँ पर 12 लिखना है, 12 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 12/2 एन बराबर n/2, 2a, ए की जगह पर क्या है बच्चे, -37, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 12 में से एक गया बच्चे, 12 में से गया तो 11। डी की वैल्यू क्या बच्चे, डी की वैल्यू 4 है, तो 4 रखिएगा। ठीक, तो ये 6 होगा बच्चे। ठीक है, और ये हो गया 7 दूनी का 14, 3 दूनी का 6 1 7। ठीक है, 7 दूनी का 14 हुआ, 3 2 6 1 7 माइनस हुआ बच्चे 11 चौक 44 हुआ। देखिए बच्चे 6 गुणा माइनस में होगा बच्चे 74 में से 44 घटाइएगा तो 30 आएगा। 30 आपका माइनस में, 36 18 180 माइनस में होगा। सारे बच्चे देख लीजिए, सारे बच्चे का 180 आ रहा है। ठीक, देखिए बच्चे, अब थर्ड नंबर सवाल कह रहा है आपका 0.6 1.7 2.8 2.8 डॉट 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 100 पदों तक, 100 पदों तक आपका युग निकालने के लिए बोला है। देखिए बच्चे, ए बराबर 0.6 होगा। ठीक है, डी की वैल्यू होगा बच्चे 1.7 माइनस 0.6। ठीक है बच्चे, घटा लीजिएगा, घटाने नहीं है तो ऐसे तो घटाने आता ही है। 7 में से हो गया 1, ये 1 होगा, यानी 1.1 हुआ बच्चे। सारे बच्चे समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए 100 पदों तक बोला है तो इन की वैल्यू 100 होगा। इस 100 बराबर 100/n, n/2 तो 100/2, 2a, ए की जगह पर है 0.6, n-1 इंटू डी होता है, तो n-1 तो 99 होगा। और डी की वैल्यू क्या है बच्चे, 1.1। सारे बच्चे को ये समझ में आ रहा होगा, ये फार्मूला हुआ n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ये 2 से उड़ाइएगा तो 50 होगा। ठीक है, और ये बच्चे हुआ 6 दूनी का 12। ठीक है, कितना हुआ बच्चे, 6 दूनी का 12 हुआ, तो 1.2 लिखिएगा। ये 99 में 11 से गुना कीजिएगा बच्चे तो 9 10 आपका आएगा 108.9 होगा बच्चे। ठीक है, क्या आएगा, 9 9 18 9 1 10 108.9। ठीक है, ये ऐड कर लीजिएगा, 108.9 है 1.2। 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, सारे बच्चे कितना आ रहा है थोड़ा बता दीजिएगा। ठीक है, सारे बच्चे बताएं कितना आ रहा है सबका। सारे बच्चे का क्या ये आ रहा है, देखिए सारे बच्चे मिला लीजिए, 5505
सारे बच्चे क्या आ रहा है क्या? सारे बच्चे को दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है, सारे बच्चे को दिख रहा है। कमेंट करते रहना बच्चे, ठीक है, कि यस सर समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, यस सर ज़रूर लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया तो यस सर लिखिए। अभी शुरुआत में तो सारा क्वेश्चन इजी रहेगा बच्चे, ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन हैं, धैर्य बनाइए और 20 क्वेश्चन बनाकर जाइए, ठीक है। चलिए तीसरा हो गया बच्चे, पांचवा देखिए, चौथा देखिए, पहला का चौथा, ठीक है, प्रश्न 1 का चौथा देखिए बच्चे, 1/15, 1/12, 1/10, ये 11 पदों तक बोला है, 11 पदों तक। देखिए बच्चे, ए बराबर 1/15, डी बराबर क्या हुआ 1/12 माइनस 1/15, तो क्या हुआ बच्चे 12-15 का एलसीएम निकालिएगा तब 60 होगा, 12 पचे 60, 15 चौके 60, यानी 1/60 होगा बच्चे। ये एन की वैल्यू 11 पदों तक दिया बच्चे, तो एस एन बराबर होता है बच्चे n/2, 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है बच्चे। देखिए 11 पदों तक दिया है बच्चे, तो 11/2 लिखिएगा, ई की वैल्यू 1/15 है बच्चे, n-1 तो 10, डी की वैल्यू कितना बच्चे 1/60 हुआ। देखिए बच्चे n का मतलब हुआ ये 11 में से 1 गया, मैंने 10 लिखा है, 1 0 से 1 0 उड़ा दिए, ठीक है, 2 से तो कटेगा नहीं, 11/2, ये 2/15 और 1/6 एलसीएम मेथड से बना लीजिएगा। यहाँ पर एलसीएम मेथड से बनाइए सारे बच्चे, कितना हुआ 6-15 का नहीं बनाने आता है तो आप ऐसे एलसीएम ले लीजिएगा 3 से, ठीक है, 3 से 5 बार में, 5 में के 10 3 30 हो गया, 15 दूनी 30, 2 दूनी का 4, 6 5 30, 5 5 4 9, ठीक है, 5 4 9, 11/2, 9/30 लिख लीजिएगा, ठीक है, 99/60 हो जाएगा, ठीक है। 3 से तो बच्चे कट रहा था ना, कटा लीजिए ना, यहीं पर काटाते 3 बार में, ये 10 बार में, ठीक है, तो होता कितना 33/20 होता बच्चे, यही आंसर होता। सारे बच्चे लिख लिए 33/20, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट, देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देख लिया जाए। देखिए कि योगफल, ये भी योगफल ही ज्ञात करना है, ठीक है, टेंशन ना लेना है, इसमें भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लिया जाए। दिया पहला 7 + 10.1/2, 14 प्लस ये +84 तक दिया हुआ है। सारे बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये पहला है बच्चे कि कैसे बनाएंगे हम लोग, देख लिया जाए, ठीक है, कि ए की वैल्यू हमको दे रखा है 7, ठीक। दूसरा डी की वैल्यू निकालना होगा तो 10.5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, यानी 21/2, 10 दूनी का 20, 21/2 और 7 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा बच्चे, आसान सा क्वेश्चन है। 21 7 दूनी का 14/2, 7/2, एन की वैल्यू वो लास्ट से बच्चे एन बराबर दिया है आपका 84, ये लास्ट टर्म दिया है 84, ठीक है बच्चे। क्या होगा कि ये n बराबर a + n-1 इंटू डी होता है बच्चे, n की वैल्यू 84 दे रखा है, ये इसको बच्चे लास्ट टर्म बोलते हैं, इसको ये टर्म का मतलब लास्ट पद, ठीक है, अंतिम पद को l से रिप्रेजेंट कीजिए और नहीं तो an से रिप्रेजेंट कीजिए, दोनों एक ही होता है, और इनकी फार्मूला a + n-1 इंटू डी होता है, वही यहाँ पर रखा हूँ मैं। ए की वैल्यू देखिए बच्चे 7 दिया हुआ है, एन की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, निकाल लीजिएगा। डी की वैल्यू दिया बच्चे 7/2, ठीक है। देखिए बच्चे 7 प्लस में तो इस साइड लाइएगा, नहीं लाने का मन है तो भी कोई टेंशन नहीं है, ऐसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बच्चे ये 84 7 ला ही लीजिए, इसको भी इधर लाइए, माइनस है तो +7/2। क्यों ऐसा कर रहे हैं बच्चे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना है कि इसको यहीं पर रहने दिए, इसको माइनस को इधर लाइए, प्लस था तो 7 माइनस को
+7 था तो -7 लाएँ। ये 84 में से 7 घटा के इसका पूर्णांक ये कर लीजिएगा, एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। ध्यान रहे 84 में से 7 जाएगा तो कितना होगा बच्चे, 4 कम 80, 80 में 3 कम कर दीजिए तो कितना होगा बच्चे, बताइए 77। ठीक है। और देखिए बच्चे 7/2 है, 7/2 = 7/2 इंटू n। देखिए बच्चे इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, है 7 दूनी का 14 होता है। ठीक है, 14 × 15 और ये होगा 7 होगा ना। इसके बट्टे में 1 छुपा है, 1 2 के एलसीएम से हम बनाए हैं। देखिए बच्चे 7/2 इंटू n होगा, है समझ में आया होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट्टा में तो छुपा है। ठीक है, 7 × 4 = 11 होता है बच्चे, 161/2 7/2। ये देखिए बच्चे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 161/7 कर लीजिएगा, इनकी वैल्यू आपका मिल जाएगा। देखिए बच्चे 161, 7 दूनी का 14 होता है बच्चे, 2 × 1 = 21 होगा। ठीक है, सॉरी 23 है 23, इनकी वैल्यू ये हुआ। योग पूछ रहा है बच्चे, योग पूछ रहा है ना, योग पूछ रहा है बच्चे। देखिए तब बच्चे इसका क्या निकालिएगा, योग निकालिएगा SN। देखिए ये फार्मूला होता है बच्चे SN, यानी 23 की वैल्यू 23/2 लिखिएगा बच्चे। 2a की वैल्यू क्या है बच्चे, वहाँ पर 7 दिया हुआ है। n - 1 23 में से 1 कम तो होगा 22। d की वैल्यू बच्चे दिया है 7/2। ठीक है, देखिए बच्चे 23/2 है 14 हो जाएगा, है 2 से 11 बार में कटा लिए बच्चे 77। देखिए 7 × 4 = 11 होता है, 7 × 8 = 9 होता है। देखिए 77 14 जोड़ने नहीं है तो 7 × 4 = 11, 7 × 8, ठीक है 8, 7 × 8 = 9। ठीक है, 91 हो गया। और देखिए 23/2 91 मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चे, 91 इंटू 23। देखिए 3 9 × 27 होता है बच्चे। ठीक है, 3 × 1 = 3, 9 × 27 27, 2 2 9 2 8 3 8 7 2 9 8 2 10 1 1 2 होता है बच्चे, 2093/2 होगा। सारे बच्चे देख लीजिए। 6 2 12, 13, 4 दूनी 8 होता है, 9 हो जाएगा, 0 2 1 2। इसको पूर्णांक पर तोड़ना पड़ेगा बच्चे। पूर्णांक पे तोड़िएगा कैसे, ऐसे तोड़ लीजिएगा 2 0 9 3। देखिए एक बार में 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 होगा तो यहाँ भी 0, यहाँ पर उतारिएगा 9 होगा तो 4 दूनी का 8 होगा। ठीक है, सॉरी 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 1 3 6 दूनी का 12 हो जाएगा, एक पूर्णांक। ठीक है, 1046.1/2, 1046.1/2 होगा, जो कि यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, सारे बच्चे उतार ले, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सारे बच्चे उतार ले पहले। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बुक निकाल लीजिए पहले सारे बच्चे। 34 32 30 दिया है, 34 32 30 दिया है, डॉट डॉट करके +10 दिया है लास्ट में। देखिए क्या होगा कि ए को मान लीजिए 34, डी होगा 32 - 34, ये तो माइनस होगा। ठीक है, लास्ट टर्म को एन से बोलते हैं, 10 दिया हुआ है, और आपका एन बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी होता है बच्चे।
एन की वैल्यू 10 दिया बच्चे, ये लास्ट होता है, एन होता है तो मैंने 10 लिख दिया। ई की वैल्यू 34 है, 34 लिखेंगे बच्चे। एन माइनस 1 इंटू डी नहीं दिया हुआ है। डी की वैल्यू बच्चे 2 दिया हुआ है तो 2 लिखिएगा, ठीक है। माइनस में दिया बच्चे तो -2 लिखिएगा। इतना तो सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए 34 को इस साइड भी कर सकते हैं, नहीं करने की इच्छा है तो यहाँ पर रहने दिया जाए थोड़ी सी देर के लिए। देखिए -2 से इन में करिएगा तो -2n होगा, ये माइनस माइनस +2, 32 34 से 2 36 हो गया, 36 - 2n बराबर 10। 36 को इस साइड लाइएगा ऐसे, 36 में से 10 जाएगा बच्चे 26 होगा, ठीक। इसको उड़ा दीजिएगा बच्चे, 2 से उड़ाइएगा, 2n बराबर 26, 2 से उड़ाइएगा इसको बच्चे, 13 बार में n की वैल्यू 13 आ गया। देखिए बच्चे Sn की फार्मूला होती है, ये बार बार लिख रहे हैं इसलिए कि बच्चे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, 13 है तो 13 लिखिएगा, 13/2 लिखिएगा। ए की वैल्यू क्या है 34 प्लस n-1, 13 में से 1 घटाइएगा तो 12। डी की वैल्यू कितना है बच्चे, डी की वैल्यू देखिए 2, -2 है बच्चे, ठीक है। 13/2 लिखिएगा बच्चे, 4 दूनी का 8, 3 दूनी का 6 और ये 12 दूनी का 24 हो जाएगा, ठीक है। 13/2 लिखिएगा और ये 8 में 4 गया 4 होगा और 6 में से 2 गया 4, 22, 13 गुना 22 लिखिएगा बच्चे। 22 में 13 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 तो और ये 22 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 286 आंसर राइट होगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, देख लीजिए। चलिए उतार लिए आप लोग, सारे बच्चे उतार लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। देखिए तीसरा देखिएगा बच्चे, -5 -8 +-11 डॉट 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 डॉट, यहाँ प्लस दिए बच्चे -230। देखिए बच्चे ए की वैल्यू तो -5 दिया है, डी की वैल्यू -8 -5 होगा, ठीक। इसमें से इसको घटाते हैं, डी की वैल्यू आएगा -3 आएगा, ठीक। लास्ट जो है बच्चे एन की वैल्यू जो है वो 230 दिया है, ठीक। एन बराबर होगा बच्चे ए प्लस n-1 इंटू डी होगा। एन की वैल्यू 230 दिया है बच्चे, देखिए एन की वैल्यू तो दिया नहीं है, मत लिखिए। डी की वैल्यू कितना है बच्चे, 3 दिया हुआ है ना, -3, तो यहाँ पर -3 लिख लीजिएगा। -5 है बच्चे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा -3 से n में तो -3n होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 230, ठीक है। ये 5 में से 3 के बच्चे 2 बचेगा, होगा ना सारे बच्चे, बोलिए हाँ सर हाँ सर। 5 में से 3 गया तो -2 होगा बच्चे, ये -5 ये +3 है, ठीक है। तो -2 ना होगा, तो 2 इधर आया तो देखिए -3n और 2 घटाया तो 200 और 200 ये 28 हो गया, ठीक। माइनस से कैंसिल, 2 2 8/3 कर लीजिएगा, 3 7 21 हो गया और ये 1 8 18 36 18 76 होगा। एन की वैल्यू क्या होगा बच्चे, 76 होगा, ठीक है। सारे बच्चों को दिख रहा होगा। 3 से 228 को उड़ा दीजिएगा तो 36 18 और 17 के 21 22, ठीक है। अब देखिए बच्चे इससे निकाल लीजिएगा, n/2 होता है ना। देखिए बच्चे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है बच्चे, तो कितना दिया है, n की वैल्यू 76 दिया/2। देखिए बच्चे e की वैल्यू है -5, यहाँ पर लिखिएगा -5, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई है प्लस n-1, ये आपका 76 में से 1 जाएगा 75। डी की वैल्यू क्या होगा बच्चे, -3, ठीक। ये 2 से उड़ाइएगा तो 3 दूनी का 6, 2 3 6, 2 नहीं समझ में आया। देखिए 2 से 76, 3 दूनी का 6 हुआ और 1 16, 8 दूनी का 16, 38 हो जाएगा बच्चे, ठीक है।
ये 5 दूनी का 10 होगा बच्चे, ये 75 है, 5 3 15 और ये होगा 70 के 21 एक 22 हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़िएगा बच्चे तो 38 इंटू ये करिएगा तो 10 जोड़ लीजिएगा, 2 2 ये सॉरी 35 हो जाएगा ना, और माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है सारे बच्चे का, तीसरा नंबर सारे बच्चे का 676 38 235 89। देखिए बच्चे यही होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सारे बच्चे को मल्टीप्लाई करने आता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर में, तीसरा में बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा देख लिए जाए। देखिए तीसरा का पहला में दिया है कि ए का वैल्यू 5 दिया है, डी की वैल्यू 3 दिया है, एन की वैल्यू आपका 50 दिया हुआ है। ठीक है, एन और एस एन निकालना है, एन क्या होगा एस एन क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा देखा जाए क्या होगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका एन पूछा है, ठीक है, और एस एन पूछा है, एस एन की फार्मूला n/2 2a + n - 1 × d होता है। ठीक, पहला देखिए एन से देखिएगा, एन बराबर a + n - 1 × d होता है बच्चे। एन की वैल्यू 50 है तो 50 यहाँ पर रखिएगा, एन की वैल्यू 50 है तो 50, ए की वैल्यू 5 है, n - 1 नहीं दिया हुआ है, देखिए n - 1, डी की वैल्यू 3 है बच्चे, 3 लिखिएगा, ये 5 + 3n - 3 = 50। देखिए बच्चे 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, ये वैसे 5 में से 3 ये तो 2 हो गया, ये 3n होगा बच्चे, ये 2 को इधर सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 48/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 48/3 3 से उड़ाइएगा, 3 1 = 3 होगा बच्चे, 6 3 18 16 या 48 होगा बच्चे, एन की वैल्यू 16 हो गया। ठीक है, सारे बच्चे समझ में आ गया। देखिए बच्चे एन की वैल्यू पूछ रखा था, एन की वैल्यू हमने निकाल दिया, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो n/2 2a + n - 1 × d होता बच्चे। ठीक है, सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये 10 16 बच्चे, 16/2 लिखिएगा। देखिए वो ए की वैल्यू क्या है बच्चे, 2 × 5, 16 में से 1 गया तो 15, और डी की वैल्यू क्या है बच्चे 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये 16 8 हो जाएगा, ये 10 होगा, ये 45 और 10 55 हुआ, 8 में 55 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चे, 8 × 5 = 40, 40 और 4 44, आपका बच्चे यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, सारे बच्चे का आ रहा है क्या 440, सारे बच्चे का आ रहा है। देखिए बच्चे ए की वैल्यू क्या है 7 दिया हुआ है, ए 13 दिया हुआ है, 35 दिया है, डी और 13 निकालना है, डी और ए 13 है बच्चे, एस 13 दिया है, एस 13 निकालना है, यानी 13 पदों का योग निकालना है वहाँ पर। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है 13 पदों का योग निकालिए। ठीक, डी के वैल्यू आपसे पूछ रखा है, कैसे बनाएंगे बच्चे, देखिएगा एन बराबर तो आपका फार्मूला होता है, पहले इसी से बना लीजिए, एन की वैल्यू निकल जाती है इससे। ठीक है, 35 दिया है बच्चे, एन की वैल्यू यहाँ 35 है, ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू पूछ रखा है, सारा तो पूछ रखा है तो गड़बड़ी है ना, एन नहीं दिया है, डी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो ये घटा लीजिएगा तो डी।
नहीं बच्चे, ये तो 13 दिया है। अच्छा ये 13 दिया ना बच्चे, 13वां पद का सम दिया है, ये 13 बराबर 35 दिया है। तो यहाँ पर रखिए 13, यहाँ पर भी 13 रखिए। 13 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा, 13 में से 1 गया तो 12D हो जाएगा। ठीक है, ये +7 था, इधर आया -7, तो घटाइए 5 28 होगा। ठीक है, ये 12 हो जाएगा। D की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, D की वैल्यू आपका 7, 2 से उड़ाइएगा तो 6, 2 छक्के 14 दूनी का 28, 3 दूनी का 7 दूनी का 3 चौके 12 7, 4 7 से और 4 7 28 और 4 3 12, यानी D की वैल्यू होगा 7/3। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया। D की वैल्यू हो गया, तो S13 बराबर निकालना है। तो 13/2 A की जगह पे क्या बचे 7 + n-1 इंटू D 12, D की वैल्यू 7/3, 3 से उड़ा दीजिए, 3 चौके 12 होता है। इस 13/2 ये 14 हो जाएगा बच्चे, और 100 का 28 होता है। ठीक है, 13/2 और 42 होगा। ठीक है, 42 इसको उड़ा दिए 21, 13 गुना 21 मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो आ जाएगा कितना 21, 3 3 दूनी 6, 21 2 7 3 273 आपका राइट आंसर। देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा नंबर। तीसरा क्या है बच्चे क्वेश्चन, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा कह रहा है कि A12 का मान दिया है आपका 37, D भी दे दिया है, 3 दिया है, A और S12 पूछ रहा है। S12 क्या होगा ये पूछ रखा हम लोगों से। ठीक है, सवाल तो यही है। ठीक है, देखिए ये पूछा है, पहला पद पूछा है, 12 दिया है, ये 12 बराबर होगा, चाहे फार्मूला लिखना है तो लिख लीजिए। ये तो फार्मूला है बच्चे, सारे में यही क्वेश्चन है। मैंने 12 है तो 12 लिखिएगा। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है बच्चे, नहीं दिया है। एन की वैल्यू क्या है बच्चे, 12 रखिएगा तो 12 में से 1 गया घटाइएगा। डी की वैल्यू बच्चे दिया है 3, 12 की वैल्यू, 12 की वैल्यू 13 दिया है, 37 दिया है, 37, 12 में से 11 तो 33, 37 में से 33 घटाइएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब 12 निकालना है बच्चे, S12 निकालना है तो निकालिए। n/2 2a, 2a, ए की वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पर 4 है, n-1 माने 12 में से गया तो 1 आ रहा। डी की वैल्यू क्या है बच्चे, 3 है। देखिए डी की वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे, और ये 6 होगा, ये 8 होगा, और ये 33 और 8 जोड़ लीजिएगा, 8 जोड़िएगा तो 41 होगा बच्चे, 6 6 4 24, इतना हुआ आपका राइट आंसर। सारे बच्चे का आंसर आ गया। देखिए तीसरा था बच्चे, ये चौथा देखा जाए आप, सारा बच्चा इसी तरह से सब बनेगा। ठीक है, इसमें बोलना क्या है, समझाना क्या है, आप देख सकते हैं खुद। ठीक है, बहुत इजी दिया हुआ है, आपको केवल फार्मूला पुट करते चला जाना है। ठीक है, 4 नंबर बच्चे बनाना है आपको। A3 दिया है, 15 दिया है, S10 दिया है, 125 दिया है, D और A10 निकालना है, D और A10 निकालना है। देखिए बच्चे, A3 दिया हुआ है तो An बराबर आप हमेशा याद रखिएगा, A + n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू 15 है, ए की वैल्यू नहीं मालूम है। ठीक है, एन की वैल्यू हो गया कितना, 13, 3 दिया है ना, तो 3 में से 1 जाएगा ऐसे,
ठीक है। डी की वैल्यू मालूम नहीं है। देखिए हम एन की वैल्यू क्या है कि ये तीसरा पद का ये दिया है, तीसरा पद है 15 दिया है, ठीक है, इसलिए 15 लिखे हैं। ए की वैल्यू नहीं दिया है बच्चे, ए की वैल्यू नहीं दिया है तो ए प्लस लिखिएगा 2d, ठीक है, ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d बराबर 15 लिखिएगा और लिखिएगा ए बराबर 15 माइनस 2d, ठीक है, इसको 1 मान लेना है। देखिए बच्चे एस 10 दिया हुआ है, एस 10 की वैल्यू क्या दिया है 125, यानी एस 10 बराबर होगा फॉर्मूला n/2, यानी 10 दिया है n का वैल्यू तो 10/2, 2a की वैल्यू ये वाला पुट कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। पहले लिख देते हैं n-1, तो 10 में से 1 गया तो 9, और डी की वैल्यू हमसे नहीं दिया है तो ऐसे लिख दीजिएगा डी का डी। एस1 की फार्मूला क्या होता है बच्चे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है, यही होता है ना। तो ये फार्मूला रखें, n/2 10/2, तो ये 2 गुना है ए, ये देखिए 10 है तो 10 में से 1 गया तो 9d, ठीक है। देखिए ये 2 5, ये देखिए 2a की जगह पर क्या कीजिएगा 15 माइनस डी कर दीजिएगा, यहाँ पर 15 माइनस 2d कर दीजिएगा, ठीक है, 15 माइनस 2d, ये 9d लिखिएगा। इसके आगे लिखिएगा बच्चे, ये देखिए S10 बराबर ये 5, ये देखिए बच्चे 2 15 दूनी का, देखिए 15 दूनी का 30, और ये हो जाएगा 2 दूनी का 4d, ठीक है, और ये होगा 9d होगा। सारे बच्चे बोले यस सर, आया है सबका 5, ये होगा 30, और ये होगा कितना, S10 की वैल्यू दी है बच्चे 125, यहाँ पर 125 रख लीजिएगा, उड़ाना है तो उड़ा सकते हैं। और ये देखिए 9 में से 4 गया 5d होगा, प्लस में होगा बच्चे, ठीक है, ये 5 से कैंसिल होगा, 5 दूनी का 10, ठीक है, और 5 25, ये 25 इक्वल टू 25 30 है, और ये 5d है, यही बचा, ठीक है। इसको इधर लाइएगा तो 25 माइनस 30 बराबर 5d 25 5 होगा बच्चे, ये 5 से इसको उड़ाइएगा एक बार में, यानी d की वैल्यू -1 आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। a की भी वैल्यू निकालना है तो d का मान 1 में रखने पर d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख लीजिएगा d का मान, तो a बराबर 15 माइनस 2d दिया है, 2d रखिएगा बच्चे, d के मान -1 है तो -1 रखिएगा बच्चे, -1 रख लेना है, ये बराबर होगा 15, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चे 17 हो जाएगा, ए का मान 17 हुआ, डी का मान होगा -1, ये बच्चे आपका आंसर होगा। ये बच्चे आपका 4 नंबर था, 1 बराबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डी और A10, डी की वैल्यू कितना है बच्चे, डी A10 पूछा है बच्चे, इसका A10 पूछा है, ठीक है। A10 देखिए 10वां पद पूछा है आपसे, 10वां पद, तो 10वां पद a प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस था a की जगह पर 17, n-1 इंटू डी 9d, डी का मान -1 लिख लीजिए, 17 प्लस 9 1 9 -9, 17 में से 9 गया 8, 10वां पद क्या होगा बच्चे 8 होगा। सारे बच्चों को समझ में आया, ये 10वां पद छोटे 10वां पद पूछा था।
देखिए प्रश्न अगला बनाइए आप और आंसर टाइप करके भेजिए, ठीक है। 5वां, देखिए 5वां आप लोग आंसर नहीं भेज रहे हैं, अच्छा बात नहीं है, सब लोग बनाइए पहले। देखिए ये तीसरा का 5वां देखा जाए, डी का मान दिया है, S9 का मान दिया है, ए और A9 का पूछा है। देखिए बच्चे इसका बताना है। देखिए n बराबर क्या बताए थे, n-1 इंटू डी होता है। n का वैल्यू 75 दिया है, ए नहीं दिया है, n-1 ये 9 है, n का मान 9 लिखेंगे, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया, डी के मान 5, तो लिखिए ये होगा 9 में से गया 8, 5 40 लिखिएगा, ठीक है। 75 में से सब्ट्रैक्ट लीजिएगा 40, तो ए का मान मिल जाए, ठीक है। 35 मिलेगा, 40 30 75। देखिए डी का मान आपसे मिल ही गया है और ए का मान मिल ही गया, तो ये पूछ क्या रहा है, ए की मान, तो ए की मान मिल गया, ठीक है। ये 9 निकाला है, ये 9 बराबर a + n-1 इंटू डी, ठीक है। डी होगा, तो डी की वैल्यू तो दे रखा है आपका 5, ए की वैल्यू आप 35 लिखिए, ठीक है। A9 की वैल्यू पूछा, तब 35 हाई हो गया, 8 में से 11, 8 में से 11 बताइए जल्दी, 7 5 35 और 35 जोड़िएगा 70 आएगा। A9 का वैल्यू 70 हुआ, ए का वैल्यू 35 हुआ। देखिए बच्चे थोड़ा सा गलत है कहीं, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा कहीं। S9 का बच्चे ये गलत है, S9 का वैल्यू 75 है, गलत है, रॉन्ग है, ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा। S9 बराबर होगा 9/2 2a + n-1 इंटू डी, तो 8, डी की वैल्यू 5, ठीक है। देखिए 2a + n-1, n-1 मैंने 9 में से गया तो 8, डी की वैल्यू कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए। देखिए 9/2 कटेगा नहीं, ए की वैल्यू दिया नहीं है, ए की वैल्यू नहीं दिया है, पूछ रखा है आपसे। S9 की वैल्यू 75 दिया है, ठीक है। देखिए बच्चे, और ए की वैल्यू क्या है, नहीं दिया हुआ है, 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 75 ये 2 गुना में, तो यहाँ पर ला दीजिएगा, भागा में है तो गुना में, मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो भागा में हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये 2a + 40, देखिए 3 से उड़ाइएगा, 25 3 75, 25 दूनी के 50 बट्टा 3, और ये 40 प्लस में तो इधर लाइएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। 2a ये 4×3 = 12 होता है बच्चे, 4×3 = 12/3 एलसीएम मेथड से मैंने 1 3 को क्लियर किया है। 4×3 = 12 120 में से 50 घटाइए जल्दी फटाफट, 7 5 12 70/3, 2a ये 2 से उड़ा दीजिएगा, देखिए 2a, हाँ ठीक तो है, 2a 70/3, 2 से इसको उड़ाइएगा, 35 दूनी का 70 होगा। ए बराबर बच्चे आया आपका 35/3 आया, ये आया ना, ए के मान 35/3, सारे बच्चे गया। देखिए 170 में से ये माइनस होगा बच्चे, माइनस 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 छोड़े हैं, ये माइनस होगा, माइनस है बच्चे, क्योंकि 120 में से 50 जाएगा 70, ठीक है। और ये होगा बच्चे क्या है, A9 है, ठीक है। ए की वैल्यू मिल गया, डी की वैल्यू मिल गई, A9, a + n-1 इंटू डी, डी के मान कितना है बच्चे 5, ठीक। A9 की वैल्यू क्या है पूछ रखा है, ए की वैल्यू कितने दिया है 35/3 हो गया, 40 यहाँ पर लिखिएगा, -35 + 120, देखिए इसका है 3 कैल्शियम से बना है, 3 4 3 12 हो गया, 120
बट्टा 3, तो 120 में से 35 घटाइए बच्चे कितना हुआ बताइए जल्दी। 120 में से 35, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। ये इसको तो कैरी दिया, 11 में से 3 गया 8, ठीक है। 85 होगा बच्चे, 85/3 होगा। ये 9 की वैल्यू 8 4 12 13 नहीं कटेगा, इतना ही होना चाहिए 85/3। सारे बच्चे उतार ले, 35/3 ही होगा उसका वैल्यू, ठीक है। देखिए ये तो बना लिए बच्चे, 6 नंबर बनाइए, ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चन दिया है बच्चे, छठा आप बना रहे हैं, ठीक है। छठा बना लीजिए, बहुत सारे इसमें प्रश्न दिया है बच्चे, ठीक है। देखिए कितना हो गया, 6 हो गया था ना, 6 6 6 6 6 6 6 बनाना है, 6 बनाना है। देखिए ए की वैल्यू दिया है 2, ठीक। डी का 8 दिया है, एसन की वैल्यू 90 दिया है, ठीक है। एन और एन निकालना है, एन और एन निकालना है आपको, क्या होगा। देखिए बच्चे आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन की वैल्यू तो पूछ रखा है आपसे, तो कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए ए की वैल्यू 2 दिया है और एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी दिया बच्चे 8 दिया हुआ, ठीक है। तो ये 2 इंटू 8 एन माइनस 8 होगा, ठीक। 8 में से 2 गया तो क्या होगा बच्चे, एन बराबर 8 में से 2 गया तो 6 होगा, 8 एन माइनस 6, ठीक है। इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये डी की वैल्यू क्या है 8 दिया था, 8 रखकर हमने देख लिया कि क्या हो रहा है। ध्यान दीजिएगा एस एन का वैल्यू, देखिएगा एस एन का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं मालूम है कि n की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 2a, a की वैल्यू बच्चे है 2, ठीक है। n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू मालूम नहीं है तो लिख लीजिए n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मालूम है 8, ठीक है। एसिन की वैल्यू क्या है बच्चे 90 है, तो 90 लिखिएगा। n/2 ये होगा बच्चे 4 प्लस 8 n माइनस 8 लिखिएगा। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा 180 हो जाता, 90 गुना 2, तो एन होगा, ये होगा देखिए 8 प्लस 4 गया 4, 8n माइनस 4। देखिए बच्चे ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा इससे, इसको इससे करिएगा तो 8n² होगा और ये होगा 4n और ये होगा 180, ठीक है। आया बच्चे कितना 8n² माइनस 4n, ठीक है। देखिए और ये हुआ 180, मैंने इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, ठीक है। 4 कॉमन ले लीजिएगा, 4 कॉमन लीजिएगा तो 4 2 8, 2n², ये 4n हो जाएगा केवल और 180। ये हमने 4 को कॉमन लिया तब ना, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4n हो जाएगा। तो ये 4 से इसको उड़ा दीजिएगा, ठीक है। 4 चौका 16, 4 5 20, देखिए 2n² माइनस n और ये माइनस 45 हो जाएगा बराबर 0। ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। सारे बच्चे कितना समझ में आया या नहीं आया देख लीजिए एक बार, सारे बच्चे क्या आ गया। देखिए बच्चे ये 45 दूनी का 90, 90 को तोड़ लीजिएगा 2 से, 15 तिया 45 होता है, 2 से नहीं होगा 3 से, 15 तिया 45 बच्चे, 3 5 या 15, क्या लाना है एन लाना है केवल, तो 3 का 9 10, देखिए 10 और 9 होगा बच्चे, 10 और 9 होगा, क्यों होगा
क्योंकि 10 में से +9 को घटाते हैं, 10 में से +9 को -n मिल जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है बच्चे, 2n कॉमन है, तो यहाँ n होगा, यहाँ पर 5 2 × 10 हो जाएगा, 5 2 × 10n हो जाएगा। ये देखिए बच्चे 9 कॉमन होगा, ये n - 5 हो जाएगा। 9 में n से 9 बचे 45, n - 5 और ये होगा 2n + 9 हो जाएगा। ठीक है, n - 5 = 0, n = 5 हो जाएगा बच्चे। 2n + 9 = 0, ये n बचे हैं। ठीक है, 2n बराबर होगा बच्चे -9, n बराबर -9/2। ऋणात्मक मान नहीं लीजिएगा, क्यों? क्योंकि n का मान जो होगा ऋणात्मक में नहीं होगा, n के वैल्यू 5 होगा। n के वैल्यू क्या होगा बच्चे, 5 होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 इसको मान लीजिएगा बच्चे, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। n का मान समीकरण 1 में रख लीजिएगा, n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख लीजिए बच्चे। देखिए n बराबर क्या है बच्चे, 8n - 6, n बराबर 8n - 6 दिया है, n का मान 5, तो a5 8 × 5 - 6, 40 में से 6 हो जाएगा, 34 आना चाहिए। n की वैल्यू बच्चे 5 आएगा, n की वैल्यू 34, 8 × 5 40 में से 6 हो जाएगा, 34। ठीक है, ठीक 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 ठीक। वैल्यू ये आंसर हुआ भैया, n का वैल्यू आपका ये हुआ, n की वैल्यू ये हुआ। ठीक है, 34 हो जाएगा। सारे बच्चे को समझ में आ गया। देखिए ये 6 था, 7वां देखिए बच्चे, 7वां थोड़ा देख लिया जाए। 7वां क्या है बच्चे, प्रश्न नंबर 7। देखिए 7वां लिखा है, ए की वैल्यू दे रखा है और एन की वैल्यू 62 दिया है, एस एन की वैल्यू 210 दिया है, एस एन की वैल्यू 210 दिया है। एन और डी का मान पूछ रहा है आपसे, एन और डी का वैल्यू पूछ रखा। ये भी बहुत ईजी है आपके लिए। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एन की वैल्यू दिया है लेकिन एन की वैल्यू नहीं दिया है। एस एन की वैल्यू दिया है, जैसे एस एन की वैल्यू दिया है n/2, 2a + n - 1 × d होता है फार्मूला। देखिए एस एन की वैल्यू 210 दिया है, 210 ले लीजिए। एन की वैल्यू हमको मालूम नहीं है। ठीक है, 2a की जगह पर क्या बच्चे 8 रखिए, n - 1 नहीं मालूम है। देखिए d की वैल्यू कितना है बच्चे, d की भी वैल्यू नहीं दे रखा है। ठीक है, d की वैल्यू नहीं दिया। ध्यान दीजिएगा बच्चे, पहले n को पहले बनाइए तो ज़रा, n बराबर a + n - 1 × d। n की वैल्यू 62 है, a + n - 1 × d। a की वैल्यू 8 है, n - 1 नहीं दिया है, d की वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, 62 में से ये 8 घटा लीजिए। ठीक है, 62 में से 8, तो n - 1 × d बच जाएगा। 62 में से 8 घटाइए बच्चे तो 60, और 60 में से 6 घटाइएगा तो होगा 54। 8 4 12 होता है ना, 62 होगा, और n - 1 × d। देखिए बच्चे एस एन बराबर होता है डी होगा, एस एन की वैल्यू, एन की वैल्यू मालूम नहीं है, 2a कितना है बच्चे, ए की वैल्यू, और n - 1 × d की वैल्यू है 55 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा n - 1 × d की वैल्यू क्या है, n - 1 × d = 54, समीकरण 1 से। ठीक है, देखिए बच्चे n/2, उसकी एस एन की वैल्यू 210 दिया है, यहाँ पर 210 लिख लीजिएगा। ठीक है,
और देखिए 2 गुना में तो भागा में कर लीजिएगा, नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 दूनी का 16, 54 जोड़ लीजिएगा, ठीक है। n/2 और ये 16, 54 जोड़िएगा तो 6, 60, 10, 70 हो जाएगा, ठीक है। 210, 200 उड़ाइएगा 35, ठीक है। 210/35 इक्वल टू n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखिए 7 5 35 होता है, 7 3 21, 7 5 35, 7 3 21, 7 5 35, 5 6 30, n बराबर लिखिएगा 30/5, 5 6 30, n की वैल्यू 6। अब वहाँ पर चलिए समीकरण 1 में n का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए। देखिए 1 क्या है बच्चे, 54 बराबर n-1 इंटू डी, तो ये 54 ले लीजिएगा। n कितना बच्चे, 6 - 1 इंटू डी, ये 5d हो जाएगा बच्चे। ये 54, ये 5 से उड़ाइएगा, 9, 5 से नहीं उड़ेगा बच्चे, ठीक है। 5 से नहीं उड़ेगा, ये कितना है, 5 है ना। n की वैल्यू आपका क्या है, 5 6 30, 6, ठीक है, ठीक है। 5d बराबर 54, d बराबर 54/5। सारे बच्चे उतार लिए, ठीक है। देखिए बच्चे आगे 210 6 नंबर बनाए थे आप लोग ने। देखिए 7वां, देखिए 7वां हो गया, 8वां देखिए, 8वां देखिएगा। an की वैल्यू 4 दिया हुआ है, d की वैल्यू 2 दिया हुआ है, sn की वैल्यू 14 दिया है, 14 माइनस में दिया है। n और a ज्ञात करना है, n और a ज्ञात करना है, n और a ज्ञात करना है, n बराबर और a बराबर ज्ञात करना है। सारे बच्चे समझ रहे होंगे मेरी बात को। a और n निकालना है, सारे बच्चे निकालिए। a वैल्यू नहीं दिया बच्चे, d का वैल्यू 2 है, दो से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को इस साइड लाइए, ठीक है। a + 2n बराबर 6 आया बच्चे, 14 sn देखिए बच्चे ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए n/2 2a की वैल्यू नहीं दिया है, n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो रख लीजिए 2। sn की वैल्यू क्या है, 40, 2 गुण भागा में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में। ए की वैल्यू नहीं दिया बच्चे तो मान नहीं लिखिएगा। यहाँ पर 2n - 2 होगा, देखिएगा n इंटू 2a प्लस 2n -2 है, ठीक है। देखिए बच्चे यहाँ से क्या कीजिएगा कि a की वैल्यू की है यहाँ पर रखिए a + 2n बराबर 6, तो 2n बराबर लिखिए, सॉरी a बराबर लिखिए 6 - 2n लिखिएगा। इसको समीकरण 1 मान लिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा a की जगह पर
14 दूनी 28 लिखिएगा। ये n रख ले रहिएगा। ए की वैल्यू 6 माइनस 2 लिखिएगा। यहाँ पर 2 इंटू 6 माइनस 2n, ठीक है। यहाँ पर 2n माइनस 2 है आपका पहले से, ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। देखिए ए की जगह पर क्या रखना है, 6 माइनस 2n ए की जगह पर रखिएगा, ठीक है। n बराबर 2, 6 2 12 होगा बच्चे, और 2 दूनी का 4। जो चीज़ है सो उतार दीजिएगा, ठीक है। n हो जाएगा, ये देखिए 12 में से 2 जाएगा तो 10 होगा। ये 4 में से 2 जाएगा तो 4 में से 2 गया तो बच्चे 2 होगा, ठीक है। 2n होगा। और ये कितना है बच्चे, 28 आपका दिया है, 28। देखिए 10n हो जाएगा, ये 10 2n स्क्वायर होगा। इसको इस साइड लाइएगा बच्चे, इसको इस साइड, तो 2n स्क्वायर प्लस में आएगा। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा। ये माइनस है तो माइनस में ही है तो भाई पहले से ही देखिए माइनस से 28 पहले से है। ये 10n इधर आया तो प्लस के मैंने बराबर के इस साइड आया, माइनस 2n स्क्वायर है तो प्लस में 2n स्क्वायर आया, ठीक। 2 कॉमन है बच्चे तो n स्क्वायर बचेगा। ये 5 दूनी का 10, ये 14 माइनस 10। ये 2 गुना में इधर आएगा भागा में, तो 0 का भागा में होगा तो उतना ही होगा, 0 हो जाएगा। ये 5n माइनस 14 आया। 14 को तोड़िएगा तो 7 दूनी का 14 होता है, ठीक। अब देखिए 7n में से 7 दूनी का 14, 2n घटाइएगा तो माइनस में 5 आएगा, माइनस 7n में से फैक्टराइज करके, ठीक है। फैक्टराइज यहाँ पर करना पड़ेगा बच्चे, गुणनखंड से बना लीजिएगा। यहाँ पर n माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन होगा तो n माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए n इन माइनस 7 कॉमन है बच्चे, और n प्लस 2, n माइनस 7 कॉमन है तो n प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, एक बच जाएगा। और यहाँ पर 0 लिखिएगा, हाँ 0। n माइनस 7 बराबर 0 रखिएगा। n की वैल्यू 7 आएगी और n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर माइनस 2। n का भाई माइनस में है, ऋणात्मक है, इसको मत लीजिएगा। n की वैल्यू यही हुआ, n का मान रख दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण में। n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लीजिए n का मान। तो a बराबर 6 माइनस 2n होगा। n का मान क्या है बच्चे, तो 7 दूनी का 14 होगा, तो 14 लिख लीजिएगा। 8 6 14, e की वैल्यू 8 होगी, -8, n बराबर 7, ठीक है। क्या हुआ बच्चे, n का वैल्यू 7 होगा, e की वैल्यू -8 होगा, ठीक है। बस ख़त्म हो गया। 7 8 9 बचा है और एक 10 बचा है। 9 और 10 थोड़ा उतारिए जल्दी जल्दी फटाफट, सबको दिख रहा होगा। आठ को क्वेश्चन 9 नंबर अपने से बनाइए, आंसर भेज सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पहले से बना लीजिए, मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर है, ए का वैल्यू 3 दिया है, एन के वैल्यू 8, ए इसका वैल्यू 192 है, ठीक है। डी मान ज्ञात कीजिए, डी का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए डी का मान ज्ञात करना है बच्चे, ठीक है। कि डी का मान क्या होगा, एस एन बराबर 2a + n - 1 इंटू डी। एस इन कहने का मतलब है बच्चे 8 टर्म का सम दिया होगा, इसका मतलब है कि 8 टर्म का सम दिया होगा, ठीक है। एस इन का वैल्यू, इसका मतलब 192 दिया होगा। एन की वैल्यू क्या है बच्चे 8,
और 2a का वैल्यू 3 दिया हुआ है, n-1 8 हो जाएगा। 8 में से 1 गया तो 7, d की वैल्यू पूछ रखा है। 2 से कटाइएगा तो 4, ये 6 + 7d, ठीक है 192। 4 से इसको उड़ा दीजिए, ठीक है 4 से 192, 4 कब 4 × 5 = 20, 16 होगा तो 8 × 4 = 32, 48 बार में कट जाएगा बच्चे। 48 - 6 नहीं समझ में आ रहा, देखिए 48 = 6 + 7d, ये 6 घटाइएगा इधर, 48 में से 6 तब 42 बचेगा बच्चे, 42 बचेगा, ठीक है। तो d बराबर 7 × 6 = 42, d की वैल्यू 6, राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चे, ए की वैल्यू ज्ञात करना है। अगला 10 नंबर कह रहा है कि एल बराबर 28 और देखा एस का वैल्यू 144, ठीक। कुल 9 पद हैं, कुल 9 पद है और ए ज्ञात करने के लिए पूछा है। कुल 9 पद, ठीक है 9 पद, कुल पद 9 है, यानी एन की वैल्यू क्या है बच्चे 9, एन की वैल्यू क्या है 9। ज्ञात क्या करना है बच्चे, ए की ज्ञात करना है, ए को ज्ञात करना है। ए बराबर क्या होगा, देखिए एस एन बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d होता है। देखिए ये लास्ट देखिएगा 2 तरह से बनेगा इसको। देखिए n बराबर होता है a + n-1 × d होता है। देखिए n को ही l बोलते हैं, ये अंतिम पद होता है, l और n इसको बोलते हैं अंतिम पद। देखिए इसको क्या बोलते हैं बच्चे, अंतिम पद। अंतिम पद l है 28, a की वैल्यू नहीं दिया है, n-1 ये 9 में से गया 8, d की वैल्यू नहीं दिया है तो d, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ तक उतार लिए होंगे। ए की वैल्यू क्या बचेगी 8, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा पहले। ए की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे 28 - 8, इससे कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखिएगा एसेंस n/2 2a + n-1 × d लिखिएगा, ठीक है। n की वैल्यू क्या है बच्चे 9, तो 9/2 लिखिएगा, 144 इसको दे दिया है। 2a की वैल्यू यहाँ पर रखिए, a की वैल्यू यहाँ पर 28 - 8d, ठीक है d, और ये प्लस है n-1, n की वैल्यू 9 में से 1 गया 8, d की वैल्यू क्या है बच्चे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो 8d लिखिएगा, बड़ा कोष्ठ बंद। देखिए इसको यहाँ पर लाइएगा, 144 जो भागा है वो गुना, जो गुना में है यानी इसके गुना में है तो भागा में हो जाएगा, ठीक। ये 2 से 28 कटा लीजिएगा, नहीं गुना कर लीजिएगा, 28 दूनी का 56 और ये 8 दूनी का 16d और ये 8d हो गया, ठीक है। ये 4 4 8 9, 9 से कटेगा बच्चे, 9 दूनी का 18, 9 एकम 9, ठीक है, और 10 5 9 6 के 54, 16 दूनी का 32 हुआ बच्चे, ये हो गया 56 माइनस, ठीक है, ये 56 माइनस 16 में से 8 गया 8d हो गया, ठीक है। 56 को इस साइड लाइएगा, इसको मिटा लेते हैं पहले। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, 10 नंबर है ना बच्चे, 10 नंबर ही क्वेश्चन है 144 वाला। देखिए बच्चे 32 - 56 हो जाएगा इक्वल टू 8d होगा माइनस, ठीक है। 32 में से 56, 8 जोड़ेंगे तो 40, 16 24 हो जाएगा बच्चे, 4 2 6 और ये 3 2 5, ठीक है, माइनस में हो जाएगा 24 माइनस 8d, ये कैंसिल होगा माइनस बच्चे, 8 का 24, d का मान क्या हुआ 3 हो गया, ठीक है। ये क्या होगा कि d का मान 1 में रख लीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए बच्चे d का मान,
28 माइनस डी का मान बचे 3, तो 28 18 का 24 हो गया 4, ये की वैल्यू बच्चे 4 होगा। राइट आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चे बहुत सारा क्वेश्चन है अभी। ठीक है, इसलिए अभी ही ब्रेक हम लेना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि साउंड लगातार वीडियो बनाने पर साउंड नहीं जा पाता है, आवाज़ नहीं निकल पाता है, इसलिए क्षमा मांगेंगे। हम अगला वीडियो बना देंगे आपके लिए पार्ट 2। ठीक है, तब तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, नेक्स्ट हम बता देंगे। ये तीसरा का लास्ट क्वेश्चन था बच्चे। ठीक है, यदि कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना है, केवल कमेंट करने के क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक्सरसाइज केवल बता दीजिएगा, हम उसको बता देंगे। ठीक है, पेज नंबर भी बताना है तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इतना ही छोटे। धन्यवाद देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों को, और थोड़ा फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, और बस इतना ही देखने के लिए धन्यवाद। चलिए।